मैनचेस्टर यूनाइटेड की जॉब कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग है ना, इस बात का अंदाज़ा अभी एरिक टेन हैग की सिचुएशन देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ पर गैरी नेविल, जेमी कैरेगर, सारे पंडित्स एरिक टेन हैग को रिप अपार्ट करने में लगे हुए हैं और वहाँ पर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है एरिक टेन हैग के फ्यूचर के ऊपर। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ जो है नए सीजन में मूव करते हुए एरिक टेन हैग से वेज पार्ट करना चाहते हैं। अब देखो, बहुत आसान सी सिचुएशन है समझने के लिए। यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ख़राब हो चुकी हैं। लास्ट ईयर हम होम पे काफ़ी डोमिनेंट थे, हम पूरे सीजन में सिर्फ एक होम गेम हारे थे प्रीमियर लीग का। हम यहाँ पर यूरोपा लीग में भी काफ़ी आगे तक गए थे। देन हमने एफए कप का फाइनल खेला था, हमने कैरबाओ कप जीता था और यहाँ पर प्रीमियर लीग में हम बड़ी आसानी से थर्ड पोजीशन में फिनिश कर गए थे। लेकिन इस सीजन में यूनाइटेड करेंटली इज ऑन 6th प्लेस राइट नाउ, जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी 6वीं प्लेस भी सिक्योर कर पाने में। और उसके बाद अगर मैं देखूं जो सिचुएशन चल रही है अभी यूनाइटेड के आजू बाजू, जहां पर उनको प्लेयर्स की फिटनेस के चलते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, फुटबॉल उनकी डिटेरिएट हो गई है लास्ट सीजन कंपैरिजन में। एंड कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स में इनएक्टिविटी के चलते स्क्वाड इंप्रूवमेंट भी ना के बराबर हो पाया। अब यहाँ पर जो प्लेयर्स लाए गए वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं यूनाइटेड के लिए। एंड यहाँ पर जो डेफिनेटली एरिक टेन हैग के इन्वेस्टमेंट थे वो किसी भी तौर पर सही साबित नहीं हुए हैं। और नई मैनेजमेंट ये गैम्बल नहीं खेलना चाहेगी नए सीजन में जाते में, जहां पर मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि लिवरपूल में क्लॉप नहीं रोकेंगे। अब आखिरी मिनट पे अगर क्लॉप पलटी मार जाते हैं तो वो बात अलग है। और इसीलिए उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि यूनाइटेड मार्केट में नए नाम एक्सप्लोर करेगी। अब यहाँ पर इंटर के जो आप बोलोगे न्यूज़ एग्रीगेटर्स हैं, उन्होंने बोला है कि चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर सिमियोने इंजागी के पीछे लगे हुए हैं एंड यहाँ पर उनकी सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। देखो, इंटर ऑलरेडी हमें एक बार फूल कर चुके, ठीक है, उन्होंने चिपका के। मतलब ये नहीं कह रहा कि सिमियोने इंजागी इज नॉट अ ब्रिलियंट मैनेजर, बट हमने इटालियंस को जब यहाँ पर आते देखा है ना, तो एक सर्टेन लेवल तक ही वो परफॉर्म कर पाए और उसके बाद उनको अगर आप देखोगे तो वो कंसिस्टेंसी बेसिस पर सक्सेस हाथ लगी नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगला नाम जो लिस्ट में हमारे रडार पर है वो है जूलियन नागल्समैन का। नागल्समैन इज प्रिटी इंटरेस्टेड इन टेकिंग यूनाइटेड जॉब। आप देखो यहाँ पर नागल्समैन बार्सिलोना से भी लिंक हो रहे हैं। प्रोबेबली हो सकता है अगर यहाँ पर पोचेटिनो को सैक किया जाता है तो यहाँ पर नागल्समैन चेल्सी से भी लिंक होंगे एंड यहाँ पर लिवरपूल का नाम भी नागल्समैन से जोड़ा जाएगा। क्योंकि अब देखो, जो अलोंजो की सिचुएशन है ना उधर बायर लेवरक्यूजन में, वो थोड़ी सी ट्रिकी है। अब अलोंजो यहाँ पर 1 साल और वेट करेंगे और उसके बाद बेसिकली मैड्रिड की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर वो इस साल बायर्न का जॉब ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, या फिर वो लिवरपूल के लिए बेसिकली नई जॉब अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसको एक्सेप्ट करके प्रीमियर लीग में मूव करेंगे। अब यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो, यूनाइटेड के पास बहुत सारे डिसीजन से लेने को। अब एरिक टेन हैग के अराउंड जो एक परसेप्शन बिल्ड है ना कि एरिक टेन हैग बहुत खराब मैनेजर है। रीसेंट टाइम्स में बेसिकली यूनाइटेड की हिस्ट्री में प्रीमियर लीग में हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज अगर किसी मैनेजर का है वो एरिक टेन हैग का है। हाँ, वो बात भी सही है कि एरिक टेन हैग ने इतने ज़्यादा मैचेस इस सीज़न में ऑलरेडी हार लिए हैं, जहां पर जिसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। आप अगर लूटन के अगेंस्ट जीत रहे हो लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप अगर यहाँ पर फुलम को अपने होम पर बुलाकर उनसे डोमिनेट होकर मैच हार रहे हो तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। आप नॉटिंघम के अगेंस्ट जाकर अवे पे हार रहे हो, वो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। होम पर भी उन्होंने आपके अगेंस्ट 2 गोल मार दिए थे 4 मिनट में। न्यूकासल से आप बुली हो रहे हो, अगर आप देखो ब्रेंटफोर्ड से आप बुली हो रहे हो, ब्राइटन को आप नहीं हरा पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली आपके टेन हैग के सिस्टम में। बट सवाल ये खड़ा होता है कि कल रात में जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा अपने मन से, ये चीज़ बेसिकली रिपोर्ट की गई है कि मार्कस रैशफोर्ड वांट्स टू बी द सेंट्रल फिगर इन दिस न्यू प्रोजेक्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि अगर मैनेजमेंट एरिक टेन हैग को टॉलरेट नहीं करना चाह रही है तो वो कैसे ऐसे प्लेयर्स को टॉलरेट करने के लिए रेडी हैं जो कि इतने साल से क्लब में हैं लेकिन अभी भी कंसिस्टेंसी के अगर हम पैरामीटर पे उनको तराजू में तोलें तो वो परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाए। आपकी शिकायतें रहती हैं ब्रूनो फर्नांडिस से, आपकी शिकायतें रही हैं आपके अगर मैं बात करूं यहाँ पर रोनाल्डो से भी थी, आपकी शिकायतें यहाँ पर कवानी के फिटनेस लेवल से भी थी। यहाँ पर आप कैसेमीरो को आड़े हाथों ले रहे हो, आप वरान को आड़े हाथों ले रहे हो, लेकिन वो खिलाड़ी जो पिछले 8 साल से क्लब में लगातार खेल रहा है, हु इज़ इन हिज पीक नाउ, मतलब उसका पीक अभी तक आ जाना चाहिए बेसिकली, बट वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसकी परफॉर्मेंसेस का बार ऐसा है। तो कैसे प्रोजेक्ट के नए एरा में एंटर करते में, नई ओनरशिप के साथ, नए बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आप ऐसे प्लेयर्स को कैसे कैरी कर सकते हो। और ये वो टाइम पीरियड है जहां पर आपको शायद आखिरी बार मार्कस रैशफोर्ड को सेल करने का मौका मिलेगा। तो इस वक्त पे अगर मैं देखूं तो यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी भी तौर पर
नहीं आपके उस बेसिकली फेज में जहां पर वो अफोर्ड कर पाए मार्कस रेशफोर्ड को बेसिकली नए सेशन में जाते में कंटिन्यू कर पाना। उसके साथ ही साथ अगर मैं देखूं कल एंटनी की रिपोर्ट्स भी आई हैं। अब ये जो ट्रांसफर है दिस इज ऑन एरिक टेन हैग, मतलब सिर्फ ये ट्रांसफर नहीं, आपका एरिक टेन हैग का अगर मैं बोलूं तो आमराबाद का जो लोन डील है वो एरिक टेन हैग के ऊपर है, देन एंटनी की जो डील है वो यहाँ पर एरिक टेन हैग के ऊपर है। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जब उनाना की साइनिंग की, आपने जब टाल मलासा की साइनिंग की, वहां पर भी आपने काफी बड़ा गैम्बल खेला और इस साल आपने मेसन माउंट की साइनिंग करके यूनाइटेड का जो बजट था बेसिकली वो किसी और एरिया में इन्वेस्ट करने के लिए छोड़ा नहीं। अब एंटनी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो कि आपके लिए मेक और ब्रेक हो सकती थी, क्योंकि 100 मिलियन एक प्लेयर के लिए पे करना वो कभी भी किसी तौर पर सेंस नहीं बनाता अगर उसके नंबर्स उस लेवल पे नहीं है और प्लस उसका एक्सपीरियंस जो है वो यूरोप के टॉप 5 लीग में उतना सॉलिड नहीं रहे। देखो एरिडिविजी में जाकर खेलना, वहां पर नंबर्स प्रोड्यूस करना वो एक अलग बेसिकली लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है, लेकिन जब प्रीमियर लीग की आप बात करते हो वहां पर फिजिकलिटी के बेसिस पर आपको अपना गेम अपग्रेड करना पड़ता है, टेक्निकलिटी के बेसिस पर अपग्रेड करना पड़ता है, और जो मेंटल टफनेस है ना वहां पर कहीं ना कहीं एंटनी पिछड़ गए। और इसीलिए लास्ट ईयर जब उन्होंने शुरुआत की थी आर्सेनल के अगेंस्ट गोल स्कोर करके और फिर 2-3 गेम में लगातार गोल स्कोर किए थे, उस स्पेल के बाद एंटनी का जो ड्राई स्पेल आया ना, और खासकर इस साल जिन्होंने सिर्फ न्यूपोर्ट काउंटी के अगेंस्ट 1 गोल और 1 असिस्ट प्रोवाइड किया है, वो उनकी जगह खतरे में डाल रहे हैं और एक मैसिव क्लियर आउट होने वाला है। इतना आप मान के चलो, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड नए यहां पर टेन्योर में जाएगी और नए एरा को एंटर करते देख रही है तो डेफिनेटली सर्टेन प्लेयर्स होंगे जिनसे वो मूव ऑन करना चाहेंगे। अब सेलेबल एसेट की बात अगर की जाए तो एंटनी के लिए मार्केट में जाकर आपको कोई 30-35 मिलियन से ज़्यादा पे नहीं करने वाला, क्योंकि एक प्लेयर की जो रीसेल वैल्यू होती है ना वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिसाइड होती है कि अब यहां पर अगर मैं एंटनी को प्रेजेंट करता हूं किसी क्लब को तो मुझे उसके नंबर्स पुटअप करने पड़ेंगे, और नंबर्स अगर नहीं है तो मेरा जो बेसिकली नेगोशिएशन में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता यहां पर वो मेरे हाथ से चला गया। अब यहां पर सामने वाली टीम जो परचेजिंग टीम है बेसिकली वो यहां पर अपना अमाउंट रखेगी और उस पर कहीं ना कहीं हमें समझौता करके एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिले हम करेंगे उतना मार्केट प्राइस जो है वो डाउन होगा यहां पर एंटनी का। अब उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैन बिसाका पे डिसीजन लेना है हमें, देन हमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें लूक शॉ के ऊपर डिसीजन लेना है एंड मैकटोमिने और मैगवायर के ऊपर डिसीजन लेना है। तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं बेसिकली जो जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की अगर हम माने बेसिकली तो ये बताया जा रहा है कि कम से कम 10 प्लेयर जाने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और उसके बाद जो है आपको जो प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट है तब पता चलेगा कि एफएफपी के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनाइटेड के पास कितना क्वेश्चन होगा। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की प्लानिंग की भी माने तो हमने बेसिकली प्रेडिक्ट किया था कि यूनाइटेड मार्केट में जाकर 110 से 140 मिलियन के बीच में रेस कर सकती है। बट अगर आप देखोगे जो नेगोशिएशन स्किल्स थी हमारी वहां पर मार्केट में, हमने फ्रेड को बेचा, हमने आंद्रेस परेरा को बेचा, बाकी सारे प्लेयर्स हमारे जो थे वो 1 मिलियन, 1.5 मिलियन या 5 मिलियन, 6 मिलियन इस पर गए। तो मार्केट में जहां पर आपका जो बेसिकली अटेनेबल अमाउंट होना चाहिए था वो 100 मिलियन का होना चाहिए था, घटकर वो रह गया आपका 40 से 30 मिलियन के बीच में। तो वो आपको किसी भी तौर पे हेल्प नहीं किया, इसीलिए आप मेसन माउंट और उनाना की साइनिंग के बाद आमराबाद को लोन डील पर लेकर आ पाए। यूनाइटेड को बहुत सारे एरियाज अपग्रेड करने हैं, लेकिन मैनेजर एक ऐसी पोजीशन है जहां पर यूनाइटेड को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि बात वही आती है, एक व्हील है, ठीक है, अब उस व्हील को आपने रोटेट किया, अब उस व्हील के रोटेशन को कंप्लीट होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप बीच रोटेशन पे नहीं ये कह सकते कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो यहाँ पर अभी एरिक टेन हैग के साथ जो आपने प्लानिंग की थी 2 साल पहले बैठकर, आपने उसको प्लेयर्स लाके दिए, आपने 450 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया उसके साथ मिलकर, और अब आप 1.5 साल के बाद यहाँ डिसीजन ले रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है एरिक टेन हैग से और आप नया मैनेजर लेकर आना चाहते हो। देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जो कि अब नए मैनेजर के सिस्टम में फिट नहीं होंगे, और उस वक्त पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलोगे लॉस सफर करना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बेसिकली कम हो जाएगी। तो इस वक्त पर अगर नागल्समैन आ रहे हैं, या फिर आप बोलोगे हम अगर कंसिडर कर रहे हैं सिम्योने इंजागे को, या फिर लेट्स से कि हांसी फ्लिक भी आप अगर अप्रोच करते हो, तो उस केस में भी सर्टेन प्लेयर्स होंगे जो उनके सिस्टम में फिट नहीं होने वाले। तो यहाँ पर यूनाइटेड बोर्ड को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। देखो टेन हैग इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट टेन हैग इज नॉट द एंटायर, बोलोगे टेन हैग इज नॉट द ओनली पर्सन टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस होल फियास्को, फॉर दिस होल सिनेरियो। तो यहाँ पर आई फील कि दोबारा रिकंसिडर किया जाना चाहिए डिसीजन, अगर ये चीज बेसिकली डिस्कस की जा रही है, बिकॉज यहां पर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा टेन हैग को, एंड प्लस उसी के साथ ही साथ काफी प्लेयर्स होंगे जो कि अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि कैसेमीरो, वरान, ब्रूनो फर्नांडेज। अब यहां पर अगर आप इतने बड़े नामों को बेचोगे
तो आपके पास अकेडमी में भी ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कि इनको डायरेक्ट रिप्लेस कर पाएँ, क्योंकि हमारी अकेडमी सेंटर बैक्स प्रोड्यूस नहीं करती, हमारी अकेडमी में सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर नहीं है, और एरियाज़ ये ऐसे हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अगर करनी पड़े तो आपको बहुत हेफ्टी मनी देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इस तरह के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जेडन सैंचो को सेल करना एक नेसेसिटी हमारे लिए, क्योंकि जेडन सैंचो की जो परफॉर्मेंस है डॉर्टमंड में, भाई ही इज बीन रिगार्डेड एज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच बाय द जर्मन मीडिया, तो वी कांट अफोर्ड टू कैरी हिम इन टू द नेक्स्ट सीजन। एंड यहाँ पर अगर लेट्स से कि डॉर्टमंड ही आ रही है परचेज करने के लिए, आई थिंक वी शुड लेट हिम गो, बट ही इज़ नॉट हेल्पिंग अस एंड ही इज़ नॉट हेल्पिंग हिम ईदर। बाकी आपके क्या है ओपिनियंस वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर फन लविंग एंड थोड़ा सा शॉर्ट काइंड ऑफ अ कंटेंट, तो द हैंडल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो स्क्रीन पे नाम भी फ्लैश हो रहा होगा, तो प्लीज गो एंड चेक आउट मोहक अनस्क्रिप्टेड। फॉलो अस ऑन 1MFC, देयर इज अ गिव अवे एट 75K, डोंट फॉरगेट टू मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।